Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आइए देखते हैं सम स्पेशल केसेस इन कैपिटल गेन्स के बारे में जो काफी डाउट्स क्रिएट करते हैं। एज पर सेक्शन 67 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले स्पेशल केस से। अगर कोई व्यक्ति किसी भी टैक्स ईयर में इंश्योरेंस के थ्रू किसी इंश्योरर से पैसा या कोई और एसेट प्राप्त करता है, किसी कैपिटल एसेट के डैमेज या डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो इन वजहों से हुआ हो: ए, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक या किसी और प्राकृतिक आपदा से। बी, रायट या सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से। सी, एक्सीडेंटल फायर या एक्सप्लोजन की वजह से। डी, एनिमी के एक्शन या एनिमी से लड़ने के दौरान, चाहे वॉर डिक्लेयर हुआ हो या नहीं, होने वाले एक्शन की वजह से। तो इस तरह मिले हुए पैसा या एसेट से होने वाले प्रॉफिट या गेन्स कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्सेबल होंगे और उस व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी उस टैक्स ईयर में जब यह पैसा या एसेट रिसीव किया गया हो। अब बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस की। अगर किसी व्यक्ति को किसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूएलआईपी के अंडर कोई अमाउंट मिलता है, इंक्लूडिंग बोनस, और उस पे स्केड्यूल 2 में दी गई एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती, तो ऐसे प्रॉफिट्स या गेन्स कैपिटल गेन्स के अंडर टैक्सेबल होंगे और उस व्यक्ति की इनकम माने जाएंगे उस टैक्स ईयर में जब यह अमाउंट रिसीव किया गया हो और टैक्सेबल इनकम को प्रिस्क्राइब्ड तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के स्पेशल केस की। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कोई कैपिटल एसेट कन्वर्ट करके या उसका ट्रीटमेंट स्टॉक इन ट्रेड के रूप में किया अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसे प्रॉफिट्स या गेन्स उसके लिए टैक्सेबल होंगे उस टैक्स ईयर में जब वह स्टॉक इन ट्रेड बेचा गया या किसी और तरीके से ट्रांसफर किया गया। और सेक्शन 72 के मुताबिक कन्वर्जन या ट्रीटमेंट के दिन जो उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू होगा, वही उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर का फुल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस